अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सना अमजद। आपने ढोल बजाने वाले तो बहुत देखे होंगे, आज मैं आपको मिलवाऊंगी ढोल बजाने वाली से जो ढोल बजाने में अपना नाम मनवा चुकी हुई हैं और जिनकी ढोल की थाप सुनते ही हर कोई नाचने पर मजबूर हो जाता है। हुरिया, कैसे हो आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। मुझे पहले ये बताएं कि आप में ढोल बजाने का शौक किस तरह से पैदा हुआ? यार कोई और सवाल पूछ ले, ये ना पूछो, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्वेश्चन का जवाब देना। लेकिन हमें तो इसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए, आपको देना पड़ेगा। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, शौक तो नहीं आप कह सकते हो क्योंकि शौक तो वो होता है जो बचपन से होता है। हाँ, ये म्यूज़िक का या मीडिया का तो पता था कि मैं कोई मीडिया का ही बंदा हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं म्यूज़िक में आके, मुझे ये था कि शायद मैं सिंगर हूँगा, मैं गाना गाऊँगा। ये नहीं पता था कि मैं एक ढोल बजाने वाली बन जाऊँगी। उसके पीछे एक काफ़ी लंबी स्टोरी है, शॉर्टकट ये बताती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी डेथ्स हुई बहुत करीबी लोगों की जिनकी वजह से मैंने कब्रों पर जाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने शाहजमाल सरकार दरबारों पर जाना शुरू किया, तो वहाँ से एक ढोल की जो है वो देख देख के एफिलेशन, तो हम लोग पंजाबी हैं तो ढोल की एफिलेशन तो सबको है, दूर कहीं ढोल बज रहा हो तो भंगड़ा हो रहा हो तो दिल में कुछ हो रहा होता है, इस टाइप का था। बस वहाँ से फिर उसको शौक आया और अडॉप्ट किया और फिर बाकायदा शागिर्दी ली गूंगा साईं और मिठू साईं जी की। फिर अब शाहजमाल पे एवरी थर्सडे वहाँ पर हाज़िरी देती हूँ। स्टार्टिंग में वहाँ पर प्ले भी किया और बस फिर जो मेरे साईं जी ने किया फिर वो मैंने किया और इस तरह फिर सूफिज़्म में आ गई और लाइफ पूरी टोटल चेंज हो गई, हर चीज़ चेंज हो गई, खाने से लेके हर चीज़, कपड़े से लेके हर चीज़ चेंज हो गई, मतलब सोचने का अंदाज ही चेंज हो गया, मुझे लाइफ मिल गई मेरी, ऐसे जैसे कोई। तो हुरिया, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये स्टेप लिया, जब आपने ढोल सीखना शुरू किया तो घर वालों का क्या रवैया था? क्या उन्होंने आपको मोटिवेट किया? यार घर वालों का रवैया एक्चुअली शुरू से ही वैसे मुझे घर वालों की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से हर चीज़ में जो है वो रहा है, सपोर्ट रही है। जैसे मैंने बताया मैं बचपन में पागल हो गई थी, तो वो यही सीन था। पागल कैसे हो गई थी कि मैंने हमेशा डिफरेंट काम किए हैं। मैं यूनिसेफ के साथ काम करती रही हूँ वॉलंटरीली, मैं तब 8th क्लास में थी, तो मैं तब से उनके साथ काम कर रही हूँ। तो तब भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, जब बच्चियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था तो हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते थे और वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स होती थी और इस टाइप की चीज़ें जो है वो करते थे। तो तब भी मतलब काफ़ी ट्रस्ट था और मदर के साथ आपकी दोस्ती जो है वो होना बड़ी ज़रूरी है। तो मेरा तो जिगर है, मेरी तो जान है, मेरी माँ तो, मेरी तो मामा के साथ बड़ी दोस्ती है, तो उन्होंने सपोर्ट किया। हो सकता है बुरा लगता हो उनको, लेकिन उन्होंने कहा, उनके दिल में यही था कि जो करती है वो उसको कर देती है। ये ज़रूर होता था ढोल छुपाओ ढोल छुपाओ ढोल छुपाओ स्टार्टिंग में, जब ये स्टूडियो वगैरह और ऐसा नहीं था, या जब सीखती थी तो या उसको कसवाने के लिए जा रही हूँ या साईं जी के घर जा रही हूँ तो मतलब ये कि आपने जो पहला ढोल लिया था वो घर से छुप के लिया था? नहीं, पहला ढोल मैंने ब्लैकमेल करके लिया था। मुझे ढोल बेसिकली नहीं कोई लेने देता था और स्टार्टिंग में मैं पापा को कहती होती थी मैंने गिटार लेना है, तो पापा कहते थे जिस दिन गिटार लेके आएंगी फिर थल्ले सीढ़ियाँ चिराग देंगी। तो गिटार वो ढोल जो था वो मेरी बर्थडे थी, तो सब लोग पूछते हैं ना क्या लेना है, तूने क्या लेना है, तूने क्या लेना है, तो वो बस उसी में फिर मेरा एक कज़न जो है वो मेरे हत्थे चढ़ गया और मैंने कहा कि अब तो ना नहीं हो सकती। फिर भाई को मनाया और हम लोग सब मिल के और फिर हम लोगों ने जो है वो ढोल ख़रीदा। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आप ढोल के अलावा भी आपके पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे अभी आप ये गिटार भी बहुत अच्छा बजा रही हैं, तो मुझे बताएं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं ढोल के अलावा जो आप बहुत अच्छा प्ले कर लेती हैं? यार ढोल के अलावा तो वैसे और कुछ नहीं है ऐसा जो मैं बजा लेती हूँ। हुरिया, ये बताओ कि आप बच्चों को भी सिखा रहे हो, तो मतलब कैसा लगता है कि जो चीज़ आपको सीखने में एक वक्त था कि आप सीख रही थी और आप स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखा रहे हो, तो क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त आपकी? यारा स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत मुश्किल हुआ था मुझे टीचर ढूंढने में। सीखा तो मैंने जल्दी था, लेकिन टीचर ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी कि पता ही नहीं है यार, हमने तो जो भी पढ़ना होता था हम किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें, कोई शॉर्ट कोर्स कर लें, इसका ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैंने टीचर बड़ी मुश्किलों से ढूंढा था। अच्छा लगता है जब सिखाती हूँ। मेरे साईं जी तो माशाल्लाह एज में काफ़ी बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनका, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं, मेरे से बहुत अच्छे ढोल बजाने वाले हैं। तो जब मैं किसी को सिखाती हूँ तो वो एक बड़ा वो दिल में कुछ होता है, अच्छा
अच्छा ऐसे भी करते हैं। अच्छा हुरिया, मुझे ये बताओ कि रमज़ान चल रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल किया हो कि यार आज ढोल लेके निकल जाए गली में और उठा दे तमाम रोज़ेदारों को? यार सच्ची बात तो ये है कि रोज़ेदार तो वैसे ही सहरी के बाद सोते हैं, ठीक है। और पहले शुरू में मेरा एक प्लान हुआ था, मैंने कहा कि ऐसे ही बस शुगल में कि निकल जाती हूँ और फेज़ 4-5 वाली साइड पे चली जाती हूँ, तो चलो 3-4 लाख इकट्ठा हो जाएगा चांद रात को ढोल बजा बजा के। लेकिन यार ये एक बड़ी अच्छी रिवायत थी कि रमज़ान में ढोल बजता था और सब लोग उठाने आता था ढोल वाला। और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? यार कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है, बस मैं हूँ और मेरा ढोल है। मुझे लगता है मेरी शादी ढोल के साथ हो गई हुई है, तो बस अब मैं उसके साथ बड़ी खुश हूँ और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और फ्यूचर में भी ढोल को ही लेके चलूँगी। कुछ वीडियोस के प्लान हैं, 1-2 सिंगर्स के साथ हो सकता है मेरा कोलैबोरेशन हो। ढोल का वज़न तो काफ़ी खासा ज़्यादा होता है, मैंने जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है 17 के करीब उसका 17 kg वेट है। तो किस तरह से मैनेज करती हैं? शोल्डर्स पे पेन, एक लड़की तो बड़ी मतलब नाजुक तसव्वुर की जाती है। ये मेरी जो इस टाइम ये कॉलर बोन है ये डिसलोकेट हुई भी है कि वेट की वजह से। फिर मैंने इसमें जब माइक लगवाया तो मैंने इसको हल्का करवा लिया था। काफ़ी वेट के भी होते हैं। अभी जो मैंने नया वाला लिया है उसका भी वेट है, जो उससे पहला था उसका कम था। मतलब अब मैं थोड़ा कम वाले वेट पर आती जा रही हूँ, क्योंकि जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं आपको मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं हैवी और लाइट ढोल बजाने में। तो ऑफ कोर्स वेट तो था, लेकिन वो शुरू से शायद वेट शेट उठा लेती हूँ, इतना फील नहीं हुआ। अब फील होता है जब थोड़ा सा शोल्डर का इशू हुआ, तो मैं थोड़ा सा उसको फील करती हूँ कि इसको हल्का करवा लूँ। जी नाज़रीन, तो हुरिया ने साबित कर दिया कि ख़वातीन मर्दों से किसी भी शोबे में पीछे नहीं हैं। मैंने तो हुरिया से ढोल बजाना सीखना शुरू कर दिया है, आप कब सीख रहे हैं? उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये प्रोग्राम और हुरिया का ढोल पसंद आया होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।